हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत की इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के सभी सिलेबस जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के सब सिलेबस की मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे तो सब लोग पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने के लिए उसके पहले सिलेबस जान लेना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास का सिलेबस। ठीक, कि कब से आधुनिक भारत इतिहास स्टार्ट होता है और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो ये है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक। इसमें हमें पहला टॉपिक पढ़ना है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु से ये औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी। तभी से मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास माना जाता है। तो आप लोगों को यहीं से पढ़ना है, उत्तर मुगल काल से। कहाँ से? उत्तर मुगल काल से पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, उसके बाद से दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है क्या, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि कैसे कैसे यूरोप से व्यापारी करने के लिए पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ी आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो ये कैसे कैसे आते हैं, फिर इनके बारे में हमको पढ़ना है। फिर पढ़ना है भारत में देसी क्षेत्र शक्तियाँ और रियासत, यानी देसी रियासत, देसी क्षेत्र रखती है रियासत कैसे पढ़ना है, तो ये हमें पढ़ना है। तो पहले पढ़ना है इसमें बंगाल। बंगाल में क्या क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757। बक्सर का युद्ध के बारे में पढ़ना है। इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़ना है कि इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई थी, ये हमें पढ़ना है। इसके आगे आपको पढ़ना है अवध, जो कि यूपी में पड़ता है। हैदराबाद, कर्नाटक। कर्नाटक में हमें क्या पढ़ना है, 3 कर्नाटक युद्ध पढ़ना है कि कब हुआ था। फिर मैसूर के बारे में पढ़ना है। मैसूर में क्या पढ़ना है, हैदर अली के बारे में पढ़ना है, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना है। फिर 4 आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको एक बात बताई जाए कि जब हम सिलेबस के बारे में जानते हैं और उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर जान लेते हैं, तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बताइए मॉडर्न हिस्ट्री का आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस पे चर्चा करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग सब हम डिटेल में चर्चा करेंगे सब पे। ठीक है। तो मराठा में क्या पढ़ना है, पेशवा के बारे में। पेशवा उस समय के जो मराठा में पेशवा हुआ करते थे, इस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं लोगों के माने तहत। फिर 3 मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, तीनों के बारे में पढ़ना है। फिर सिखों के बारे में पढ़ना है। मराठाओं के बाद सिखों के बारे में पढ़ना है। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ना है। फिर आंग्ल सिख युद्ध पढ़ना है आपको। ठीक है। इसके बाद से आगे चलते हैं, क्या पढ़ना है इसमें। फिर 4 नंबर हमारा टॉपिक रहेगा क्या, गवर्नर तथा गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है। पहले पढ़ना है कौन, गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के बारे में पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट गवर्नर थे उनके बारे में आपको बताएंगे। वैसे तो गवर्नर बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हुए हैं उनके बारे में हम बताएंगे। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि के बारे में पढ़ना है। डलहौजी की हड़प नीति, शिक्षा नीति, शिक्षा सुधार, सैनिक सुधार और रेल विकास के बारे में पढ़ना है। विलियम बेंटिंक की सुधार के बारे में भी पढ़ना है। वायसराय के भी बारे में पढ़ना है। मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है तो आप इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। वायसराय के भी बारे में हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। ठीक है, कि भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, प्रथम गवर्नर जनरल, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब चलते हैं पाँचवा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि भू राजस्व व्यवस्था की। गवर्नर जनरल को जो यहाँ से कर, मतलब उन लोगों की कर जो यहाँ से टैक्स वसूला जाता था, उसके इससे इन लोगों को वेतन या भत्ते दिए जाते थे। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अस्थाई बंदोबस्त के, इसी में ये एक टॉपिक रहेगा, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अब चलिए नेक्स्ट, ये हमारा 6ठा नंबर टॉपिक ये रहेगा, उपनिवेश के बाद चरण, धन निष्कर्षण का सिद्धांत। धन निष्कर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ध्यान से देखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसके बाद दादा भाई नौरोजी के बारे में भी हमें पढ़ना है। इसमें पढ़ना है व्यापारी पूंजीवादी, औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। विविध पूंजीवादी, इसके बारे में हमें पढ़ना है।
देखिए दोस्तों, ये मेरा चैनल है, चैनल का नाम है साहिल अकबर 96। इसको आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि जो मैं न्यू अपडेट डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, 7वां नंबर टॉपिक हमारा रहेगा 1857 का विद्रोह। 1857 का जब विद्रोह होता है तो 1857 के विद्रोह के बाद से समाज सुधार आंदोलन भी स्टार्ट हो जाता है। जब विद्रोह होगा तभी तो समाज सुधार आंदोलन स्टार्ट होगा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 8वां टॉपिक हमारा रहेगा समाज सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक। नोट डाउन करके जहाँ पढ़ते हैं उस रूम में चिपका लीजिए, फिर उसके बाद से इसकी अकॉर्डिंग, सिलेबस की अकॉर्डिंग इसको पढ़िए। बहुत अच्छा आपको, मतलब मेरे मानने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसको जब सिलेबस, जब जिस बच्चे को सिलेबस पता होता है उसे पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जो उसका सिलेबस कवर होता जाता है तो उसे अच्छा लगता है कि मैं ये सिलेबस कवर कर लिया हूँ तो इसके आगे हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 9 नंबर टॉपिक रहेगा कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक संगठन। जब कांग्रेसों का संगठन हो जाता है तब एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन के आता है, NIC, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन के आता है। 10वां नंबर टॉपिक इसी को रहेगा। ये सबसे, अगर आप UPSC, सीटेट, पेट, केट और टीचर, सुपर टेट, किसी का यूपी पुलिस, UPSI, अगर किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक। अस्थाई संबंधित सिद्धांत इन्हीं लोग ने दिया था। इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके मतलब GS के पोर्शन में, ठीक। तो इसमें हमारा पहला नंबर क्या रहेगा, A नंबर रहेगा उदारवादी चरण। उदारवादी चरण कब से कब तक चला था? 1885 से 1905 तक। 1905 तक चला था। इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। 1885 में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इसका गठन किसने किया था? तो AL मतलब AOU ने किया था, ठीक है। अब उदारवादी चरण देखिए, B नंबर उदारवादी, उसके बाद से B नंबर पे उदारवादी चरण के बारे में पढ़ना है हमें। तो उदारवादी चरण 1905 से लेकर 1919 तक चला था। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा भी, ये डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप पढ़ाने के बाद से प्लेलिस्ट में इसका सब वीडियो मैं डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से जाके पढ़ लीजिएगा। उदारवादी चरण मैंने पढ़ाया हुआ हूँ, जो शॉर्ट वीडियो है वो बहुत अच्छा है। आप पढ़ना चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं उसको, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। अब तीसरा नंबर हम पढ़ना है गांधीवादी चरण, जो कि 1900 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है उसके बाद से आपका स्टार्ट होता है, मतलब उसके बाद से अब स्टार्ट करते हैं गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण में आपका 1947 तक चलता है, जब तक कि देश आज़ाद नहीं होता है, ठीक। इसमें पढ़ना है आपका फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा बंगाल का विभाजन। क्या रहेगा दोस्तों? बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में हुआ था। उसके बाद से पढ़ना है मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। तो आपका मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हो गया था। उसके बाद से पढ़ेंगे सूरत में कांग्रेस का विभाजन। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कैसे कैसे हुआ था 1907 में, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप जितने भी मतलब जितने टाइम पीरियड से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो बीच बीच में से कहीं से पढ़ने लगते हैं बच्चों तो वैसे समझ में नहीं आएगा कभी भी। हिस्ट्री एक ऐसा विषय है कि जिसको हम दिवस के हिसाब से पढ़ें कि किस दिवस में, किस दिन में कैसे क्या हुआ था, इसमें तब आपको याद रहेगा अच्छे से। आप वो रिलेट कर दीजिए कि इस दिवस में इतना सब कांड हुआ है, उसको आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। देखिए, आपको हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंटरेस्टेड लगेगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। मार्लो मिंटो सुधार नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। मार्लो मिंटो सुधार जो कि 1909 में हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में हुआ था। गांधी जी का नेक्स्ट टॉपिक, गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 में हुआ था। जब ये इनका आगमन हो जाएगा तभी तो गांधीवादी चरण चालू हो गया। तो गांधी जी का आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी का आगमन हो गया। उसके बाद से इन्होंने होम रूलिंग, इसके नेक्स्ट टॉपिक रहेगा होम रूलिंग की आंदोलन। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ हूँ, जाके आप पढ़ सकते हैं इसको, हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता पैक्ट के बारे में 1916 में ये भी हुआ था, ये भी पढ़ाया हुआ हूँ, ये भी जाके पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद से गांधी जी का क्षेत्रीय आंदोलन, किस किस क्षेत्र में गांधी जी ने आंदोलन किया था उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो चंपारण जो कि बिहार है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपारण एक ऐसा ज़िला, बहुत बड़ा ज़िला है बिहार का, ठीक है। उसके बाद से अहमदाबाद मिल में जो आंदोलन किए थे वो, फिर खेड़ा आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनिवेशेंट का कांग्रेस
की प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित होना 1917 में कोलकाता में हुई थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से देख लीजिए, इनके बारे में, अध्यक्षता के बारे में निर्वाचित हुई थी होम रूलिंग के, तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक 10 नंबर रहेगा हमारा मार्टिंगू चम्सफोर्ड सुधार, जो कि 1919 में द्वंद्व शासन के बारे में, इसी में पढ़ेंगे, द्वैध शासन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, कहाँ, ये आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग तो जानते भी होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था, किसने करवाया था। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें, इस टॉपिक में। उसके बाद से अब आ जाते हैं गांधीवादी चरण, जो कि महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा इस पर, गांधीवादी चरण। इसको ज़रूर आप लोग पढ़ेंगे। अगर जो आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, अगर जो कोई भी रेलवे, चपरासी, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक, कोई भी जॉब या कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती दोस्तों। देखिए, अपने करने का जुनून व जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो किसी को भी आप हल्के में ना लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। मेरा यही आप लोगों के साथ दुआ रहेगा। अब इसको पढ़ेंगे 1919 से 1947 तक गांधीवादी चरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्या हम लोग, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत और क्या, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जो कि 1923 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या, गांधी जी का बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था। गांधी जी का बेलगाम अधिवेशन में ये कांग्रेस की अध्यक्षता किया, तो 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन होता है, जो कि एक बेलगाम अधिवेशन, प्रथम गांव में ये अधिवेशन हुआ था। फिर उसके बाद से साइमन कमीशन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में, कि गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाई थी और क्यों इसको मतलब भाव किया गया था। फिर पढ़ेंगे कांग्रेस समाजवादी दल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब चलते हैं अपने और क्या इसमें पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 11 नंबर टॉपिक रहेगा कि क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर गद्दार आंदोलन के बारे में। फिर कमाटमारू आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर एच आर ए संगठन के बारे में 1924 ईस्वी में। मैं एच आर ए के फुल फॉर्म आपको बताऊंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एच.आर.ए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर काकोरी कांड के बारे में पढ़ेंगे, काकोरी कांड कब और कैसे हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे। अशफाक उल्लाह, राजेंद्र हरडी और रोशद सिंह राय, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एच.एस.आर के संगठन के बारे 1928 ईस्वी के बारे में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ था और किसने किया था। साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था। इसमें लाला लाजपत राय को लाठी मार की मृत्यु कर दी गई थी। ये भी आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा भी। इसके बारे में फिर पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्या पढ़ेंगे, असेंबली में बम फेंककर भगत सिंह और बहुकेश दत्त ने बम फेंककर उसमें जो भी असेंबली में बैठे थे उनको मार दिया था। इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो राजगुरु और भगत सिंह और सुखदेव को फांसी हुई थी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों, इसी के कारण तो हुई थी। किसके कारण, जो कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कर दी गई थी, इसी कारण हुई थी। मैं इसको डिटेल से चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा इसमें, तो आपको नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि कैसे इसको मार की हत्या की गई थी, इसके बारे में इन लोग क्यों विरोध किया था, क्यों असेंबली में बम फेंका गया था, इसके बारे में आपको वीडियो में बहुत डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, और आपका एकदम पक्का बोलता हूँ कि अगर मैं ये पढ़ाऊँगा तो आपका एकदम मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए 12 नंबर टॉपिक 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। फिर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे।
क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिप्स मिशन कब कैसे आया, कैसे 1942 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जब ये भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तभी से तो हमारा देश आज़ाद होना स्टार्ट हो जाएगा। 1947 में जाके आज़ाद भी हो जाएगा। फिर 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि 12 बजे हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक। अंग्रेज़ों ने कहा कि अब हम भारत को आज़ाद करते हैं। अब देखिए उसके बाद से शिमला समझौता पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे, फिर लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के बारे में पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद से अन्य कुछ तथ्य भी हैं, अन्य कुछ तथ्य के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। अन्य में पढ़ेंगे क्या हम लोग कि भारत में जनजातियों आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, सांप्रदायिक और भारत के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद से कांग्रेस के अधिवेशन के जुड़े मुख्य तथ्य के बारे में और हम पढ़ेंगे इसमें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे लाइक करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं लगे तो मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई जोर दबाव नहीं है कि आप सब्सक्राइब ही करें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अब इसी के साथ इस वीडियो पर आप लोगों से विदा मांगते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके इसी का आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम रहेगा आपका उत्तर मुगल काल। औरंगजेब की मृत्यु से हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर मुगल काल से। वीडियो के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।